आश्विन मास कृष्ण पक्ष यानी पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी जो श्राद्ध की एकादशी रहेगी वो 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रहेगी। अतः आप एकादशी का श्राद्ध यदि करना चाहते हैं तो 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तथा इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का जो व्रत है वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही किया जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारणा 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक आपको करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आप सभी को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने मिलने जुलने वाले सभी लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना और एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन परिवार के जो भी मृतक सदस्य होते हैं उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि उनकी तिथि है तो इस दिन उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। हालांकि इस बार जो श्राद्ध की एकादशी रहेगी वो एक दिन पहले यानी 27 तारीख को रहेगी। वहीं जो पितृ पक्ष की जो व्रत की एकादशी रहेगी वो 28 तारीख को रहेगी। तो यदि आपके घर परिवार में किसी की एकादशी के दिन मृत्यु हुई है, एकादशी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ है, तो आपको एक दिन पहले उसका श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वैसे प्रायः पूजा की जाती है, लेकिन एकादशी श्राद्ध पर भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के ही विग्रह स्वरूप माने गए हैं। एकादशी श्राद्ध करने से, पूजा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनको शांति प्राप्त होती है। जो लोग पितृपक्ष में तर्पण नहीं कर पाते हैं वे यदि इस दिन श्राद्ध कर्म करेंगे, अपने पितरों को तृप्त करेंगे, तो उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। उनके पूर्वज, उनके मृतक परिजन प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी श्राद्ध का विशेष महत्व है। यह दिन पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पूरे 16 दिनों तक यानी 16 श्राद्ध में पितर देवता यानी समस्त पितृ पृथ्वी पर आते हैं और वायु रूप में अपने परिजनों के घर के निवास स्थान पर आकर के भ्रमण करते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं
कि उनके लिए श्राद्ध कर्म करेंगे या करवाएंगे, उनके लिए पिंडदान करेंगे या ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान करवाएंगे, तो निश्चय ही परिजनों को पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सभी अपने अपने परिजनों की मुक्ति के लिए, मृतक सदस्यों की मुक्ति के लिए इस दिन प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए पितृ तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें अपने निवास स्थान यानी वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। यहां तक कि जो लोग अपने पिछले बुरे कर्मों से पीड़ित है और मृत्यु के देवता यमराज से यमलोक में दंडित हो रहे हैं, उनके पूर्वज भी इस एकादशी श्राद्ध को करने से उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों का देहांत स्थिति अर्थात दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनका देहांत हुआ है, उनका श्राद्ध इसी दिन संपन्न किया जाता है। और आपके कोई भी पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य प्रताप को यदि उनके नाम से आप दान कर देंगे तो उन्हें इस दंड से छुटकारा प्राप्त होगा और उन्हें स्वर्ग लोक की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, प्रभु श्री चरणों की प्राप्ति होगी। इस दिन व्रत रख करके श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देवता आर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य के जीवन में जो जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस एकादशी के दिन कोई मनुष्य यदि तिल और गुड़ मिलाकर के उसका पिंडदान करता है, अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर के पिंड बना करके यदि दान करता है, तो उसके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उसके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है और उसमें एक मुट्ठी गुड़ लेना है, दोनों को अच्छी प्रकार से मिश्रण करके एक लड्डू बना लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में थोड़ा सा जल डाल करके उस गुड़ और तिल के लड्डू को रख लीजिएगा, जिसे पिंड कहा जाता है। और रखने के बाद अपने पितरों का नाम और गोत्र यदि याद है तो वो उच्चारित कर लीजिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ उसको छोड़ दीजिएगा। पृथ्वी पर छोड़ने के बाद उसको उठा करके आप कभी भी सुबह, शाम में, रात में, दिन में, अगले दिन गौ माता को उस गुड़ और तिल के लड्डू को खिला दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आपके घर के परिवार के जो भी पितृ होंगे या मृतक परिजन होंगे उनको तृप्ति प्राप्त होगी, उनको मोक्ष मिलेगा और आपके परिवार के सारे पितृदोष जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इस पितृ एकादशी के दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान ब्राह्मण देवता को करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण देवता को इस दिन फलाहार अवश्य कराएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करवाया जाता है। इसलिए यदि आप इस दिन श्राद्ध कर्म का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाएं, और यदि कुछ और नहीं करवा पाते हैं तो दोनों हाथ आसमान की ओर उठा करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को कहे कि हे पितृ देवता, हम आपके निमित्त जो भी श्रद्धा और भक्ति से प्रदान कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करिए। उसके बाद गौ माता को कोई भी फलाहारी वस्तु अवश्य खिलाएं। कोई भी फल गौ माता को इस दिन खिलाना चाहिए, चाहे आप दूध की मिठाई गौ माता को खिलाएं या फल खिलाएं या फिर हरी सब्जी भी गौ माता को यदि आप खिला देंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर के परिवार के पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में जो भी अधिकतम समस्याएं आती है वो पितृदोष के कारण ही आती है। जैसे पितृदोष के कारण समय पर विवाह नहीं हो पाता है, शिक्षा प्राप्ति में रुकावट आती है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह हो जाता है तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
संतान प्राप्त हो गई है तो आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति रोगी रहता है, कर्ज बहुत अधिक हो जाता है, नौकरी में उन्नति और प्रगति प्राप्त नहीं हो पाती है, व्यापार नहीं चल रहा है, मानसिक रूप से अशांति है, घर में कलह है, और भी जो अनेक समस्याएं हैं वो पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। तो आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पितृदोष शांति पूजा अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पितृदोष शांति पूजा का अनुष्ठान आप संपन्न करवा सकते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो किसी देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना नाम और गोत्र बता करके एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार को रखना है, और द्वादशी के नियमों का पालन 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन करना है, और इसी दिन आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत में आप शहद का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकेले शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको करना पड़े तो प्रायश्चित स्वरूप कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो मानसिक रूप से यदि आप कहेंगे कि आज मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम गोत्र ये है, तो भी उस संकल्प को प्रभु स्वीकार करेंगे। और यदि आप चाहें तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसका भी उच्चारण करके संकल्प का फल प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। और यदि आपके यहां एकादशी व्रत का संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और अपने सामने पूजा की थाली रख लीजिए। उसमें जौ, तिल, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा, शुद्ध जल, पवित्र जल रख लीजिए और कुछ पैसे वहां पर रख करके और एक सुपारी रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, उसमें सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे। अक्षत का उपयोग, अक्षत यानी चावल का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षत के स्थान पर आप जौ या तिल का उपयोग कर सकते हैं। 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च
योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामने नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः अश्लेषा दिवस नक्षत्रैः कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। अब आप बोलिएगा कि मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण आप कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए तथा कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। और इसके बाद आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसैः भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्व पितृ मोक्ष प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे इंद्रा एकादशी पितृ एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत मैं कर सकूं और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा, आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं तो उस दिन सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी अन्न में आता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। सभी प्रकार के जो फलाहार होते हैं, दूध से बनी जो मिठाई होती है, तिल और गुड़ से जो बनी मिठाई होती है, या ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम पिस्ता मखाना और अन्य जो भी फलाहारी वस्तु होती है, मूंगफली दाना जिसे सींग दाना भी कहा जाता है। इसके अलावा कमल गट्टे के जो बनते हैं मखाना, उनको भी आप नमकीन बना करके या मीठे बना करके फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और मूंगफली दाना से जो चक्की बनाई जाती है उसका भी आप उपयोग फलाहार में कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है और सभी प्रकार के फल माने गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप शुद्ध और पवित्र फलाहार तैयार करें। लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध व पवित्र तरीके से फलाहार तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण देवता को फलाहार का दान करें। उसके बाद ही स्वयं फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। फलाहार आप एक समय ले सकते हैं, 2 समय ले सकते हैं, 3 समय भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए।
इस एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, मन को शांत रखना है, किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में यदि संभव हो तो सोना नहीं चाहिए। यदि थोड़ा बहुत सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही पूजा अर्चना करें और रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें, स्तोत्र का पाठ करें और ब्राह्मण देवता के मुख से, गुरु के मुख से एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और चूंकि पितृ एकादशी है, इंद्रा एकादशी है, तो ब्राह्मण देवता को फलाहार करवाएं, ब्राह्मण देवता को वस्त्र का दान करें, ब्राह्मण देवता को आप पात्र का दान करें, ब्राह्मण देवता को गौ दान करें, क्योंकि पितरों के निमित्त इस एकादशी पर आप जो जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। जो वस्तु आप दान करेंगे वो सीधे सीधे आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा और आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु जी के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी के नाम से जाना जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी है वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी एकादशी 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन होने से एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को होगा और इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही किया जाएगा तथा इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक का रहेगा। एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा हमेशा अगले दिन का सूर्योदय होने के बाद ही करना चाहिए। आप अपने यहाँ का जो सूर्योदय होता है उस समय से लेकर के 2 घंटे के बीच में आप पारणा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पारणा करने में सुबह के समय असमर्थ है तो आप उसके बाद दोपहर 12 बजे के पहले पहले भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो दोपहर का समय छोड़ करके यानी दोपहर 12 से 3 का समय छोड़ करके शाम को 3 से 6 के बीच में भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जिस दिन व्रत का पारणा करते हैं उस दिन यदि आप अपने पितरों को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो हाथ में जल लेकर के कहे कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया है, इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत किया है, उसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को प्रदान करना चाहता हूं। उनका नाम और गोत्र बोल करके जल आपको दक्षिण दिशा में छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत का जब हम पारणा करते हैं तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत आवश्यक होता है। तो आप यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके अच्छी प्रकार से शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करके उनको भोजन करवाएं। और यदि घर बुला करके भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल और घी तथा दूध, दही इत्यादि वस्तु का दान करें। और वस्तु भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण भोजन के लिए नगद धन राशि यदि आप ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देंगे तो निश्चय ही आपको द्वादशी पर पारणा करने का, ब्राह्मण भोजन करवाने का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा।
क्योंकि यह पितृ एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, और इसमें तो आपको ब्राह्मण देवता को फलाहार भी करवाना है और ब्राह्मण भोजन भी करवाना है, क्योंकि जो जो भी आप कर्म करेंगे वो सीधा सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा, और जब पितरों को प्राप्त होगा तो उनको तृप्ति मिलेगी, और उनको तृप्ति जब मिलेगी तो आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पितृदेवता आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे परिजन हमारे लिए तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, चींटियों को आटे की गोलियां डालेंगे, गौ माता को भोजन करवाएंगे, कौवे को ग्रास डालेंगे, और याचक या भिखारी को भोजन का दान करेंगे। इस प्रकार पितृ आपसे यह अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि आप पितरों को तृप्त नहीं कर पाते हैं तो पितरों को आप जो है रुष्ट कर लेंगे, नाराज कर लेंगे, और जब पितर आपके तृप्त नहीं होंगे, नाराज होंगे, तो आपको आशीर्वाद के स्थान पर श्राप देकर चले जाएंगे। इसलिए यदि आपको पितरों को तृप्त करना है तो यदि आपने 16 दिन कुछ नहीं किया है, पितृपक्ष में कुछ नहीं किया है, तो इस एकादशी के दिन आपको पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से भी आप पितृदोष शांति पूजा अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवर कान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनयदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि श्राद्ध पक्ष में आती है, उसे इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 दिन एकादशी है। दोनों ही दिन मध्याह्न के समय एकादशी आने से यदि आप चाहें तो श्राद्ध का जो कर्म है वो दोनों ही दिन संपन्न कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रायः शास्त्रों में यह बताया गया है कि पहले दिन की जो मध्याह्न व्यापिनी तिथि होती है उसमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हालांकि दूसरे दिन भी मध्याह्न काल में एकादशी तिथि आ रही है, इसलिए यदि आप दूसरे दिन भी श्राद्ध कर्म करोगे तो वो भी मान्य किया जाएगा। आप अपने क्षेत्र की परंपरा, आस्था और वहां के पंचांग और कैलेंडर के अनुसार मानते हुए दोनों दिन में से किसी भी दिन एकादशी का श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। अब हम आपको पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मोक्ष प्रदान करने वाली यानी मुक्ति देने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आपके पितरों को परम शांति, परम संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर आपके घर में, परिवार में पितृदोष है तो इस एकादशी का व्रत करके सारा का सारा जो पुण्य फल है वो उनको प्रदान यदि आप करेंगे पितरों को, तो निश्चय ही आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से देवर्षि महर्षि नारद जी उतर करके उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रणाम किया और विधि पूर्वक देवर्षि महर्षि नारद जी को आसन पर बैठाया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया, अर्घ्य प्रदान किया। सुख से बैठ करके मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में है। देवर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहां यज्ञ कर्मादि सुकृत कर्म हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी कहते हैं कि मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, वो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं।
तुम्हारे लिए उन्होंने एक संदेश दिया है। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट निवास कर रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पूरे विधि विधान से पुत्र, मेरे लिए तुम श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करना। इतना सुनकर के राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे सुनाने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर के स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक समय दशमी के दिन भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन यानी अगले दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे, संकल्प करे, शपथ ग्रहण करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार रह करके एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान श्री शालिग्राम के विग्रह के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाए और उन्हें श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दान दे, वस्त्र दान दे, गौ दान दे। पितरों की श्राद्ध से जो कुछ भी शेष बच जाए उसको सूंघ करके गौ को दान करे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश का, नारायण का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं। उनको दक्षिणा दान, वस्त्र दान, गोदान आदि वस्तुओं का दान करे। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप स्वयं मौन होकर के भोजन करें। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को जाएंगे। इतना कह करके नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की आज्ञा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा अपने नौकर चाकर, दास दासियों सहित व्रत करने से आकाश से अचानक पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य प्राप्त करके अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वर्ग लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म, इसकी कथा मैंने तुमसे सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त मनुष्यों को करना चाहिए और इसका संपूर्ण पुण्य फल अगले दिन हाथ में जल लेकर के कहे कि मैं इस एकादशी का पूरा पुण्य अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करने जा रहा हूं और इस एकादशी के पुण्य प्रताप से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो तथा मेरे घर और परिवार के जो पितृ दोष है वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार यदि आप इस एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे और ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाएंगे, ब्राह्मण देवताओं को अपनी ओर से भोजन करवाएंगे, अन्न दान देंगे, गौ दान देंगे, वस्त्र दान देंगे, तो निश्चय ही आपके घर के, आपके परिवार के, आपके कुल के सारे जो पितृ दोष है वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूँ दयामय किस विध मिलहूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे
ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवायै च नमः शिवायै आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रे अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुर्त विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्रीकृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां राधिकानाथ सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं ब्राह्मण देवताओं को अन्नदान वस्त्रदान गौदान करना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य आप पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी के निमित्त करके अपने पितृ देवताओं को तृप्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।